हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली व्यूवर्स। देखने वाले हैं राइट ना आपके पर्सन की एनर्जी और इंटेंशन आपको लेके क्या है। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है रेजोनेट हो सकता है रेजोनेट ना भी हो। तो व्यूवर्स जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उसे क्लेम करें और इस रीडिंग को आप कभी भी किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं। ओके, सो व्यूवर चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेके क्या इंटेंशन लेके चल रहे हैं, उनके मन में राइट ना आपके लिए क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें राइट नाउ मेरे व्यूवर्स के लिए। इनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, सो वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल, वी हैव फूल एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड एनर्जी है। ठीक है, बॉटम से व्यूवर्स हमारे पास हर्मिट और यहाँ से 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है और हर्मिट के नीचे है टावर, टावर के नीचे है डेथ। ओके ठीक है, तो व्यूवर्स देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ कि इस पर्सन की लाइफ में या फिर ये वाइस वर्सा भी कुछ लोगों के लिए एनर्जी गाइज यहाँ पे हो सकती है, जो एक तरह के डिप्रेशन को, एक तरह के डिजास्टर को, एक तरह के एंडिंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। मतलब कुछ चीज़ें व्यूवर्स ऐसी हो रही हैं आपके इस रिश्ते के अंदर जो कि ये दिखाती हैं कि जिनके होने की वजह से, जिनके एक ऐसा साइकिल यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है जिसके होने की वजह से यहाँ पे ज़िंदगी ठहर सी गई है, रुक सी गई है, ख्वाहिशें ख़त्म सी होती चली जा रही हैं, उम्मीदें टूटती सी चली जा रही हैं। ठीक है, अकेलापन, डिप्रेशन, तन्हाई, अपने मन की बात किसी से ना कह पाना, भरोसा नहीं कर पाना, समझ में नहीं आना रास्ते क्या हैं, क्या करना चाहिए, किस तरह से ओवरकम करें। रास्ते ढूंढते हैं पर रास्ते नज़र नहीं आते हैं, कोई अपना, कोई साथ देने वाला नहीं नज़र आता है। कहते हैं ना, विपत्ति में ही, जब विपत्ति आती है तभी जाके एहसास होता है कि भाई वो इंसान कौन है, उसकी पहचान क्या है, क्या वो अपना है, क्या वो पराया है, उसकी रियलिटी क्या है, इस रिश्ते की रियलिटी क्या है। तो व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यस डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप के अंदर एक ऐसा ही टर्निंग पॉइंट यहाँ पे नज़र आ रहा है जहाँ पे आपकी लाइफ में व्यूवर्स बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड तरीके से होती चली जा रही हैं, आपके रिश्ते में होती चली जा रही हैं। मे बी जहाँ पे ये भी व्यूवर्स यहाँ पे कहा जा सकता है कि जहाँ पे अपने ही अपनों को हर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे अपने ही अपनों से दूरियां बना रहे हैं, जहाँ पर अपने ही अपनों को कहीं ना कहीं, मतलब देखा जाए ना, बहुत ज़्यादा टॉर्चर सा करते हुए फील नज़र आ रहे हैं। मतलब एक तो मुसीबत आई है और ऊपर से सामने वाला पर्सन ये कह दे कि यार ये मुसीबत तुम्हारी वजह से आई है। मतलब सल्यूशन बताने की जगह गलतियां निकाली जा रही हैं। ये ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। तो आपके साथ में वर्ष हो सकता है यही सब कुछ हुआ हो। जब ये रिश्ता टूटा तब आपके ऊपर ही हो सकता है सारा ब्लेम आ गया हो। जब ये रिश्ता टूटा तो आपकी गलती सारी निकाल दी गई हो, आप ही को यहाँ पे दोषी ठहराया गया हो। इस रिश्ते का एंड होना, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं विश्वास का टूटना, एक दूसरे के साथ में सपोर्ट में ना आना, ये सब चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पर आपके साथ में हुई नज़र आती है। मतलब ये घटनाएँ घटी हैं जिसने भरोसा हिला दिया कि मेरी गलती कहाँ थी। आप उस गलती को ढूंढने में लग गए, क्या सच में मेरी गलती थी, और आपने अपने आप को बदल लिया, अपने आप को चेंज कर लिया। आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐसी अडॉप्ट कर ली जो कि मतलब अडॉप्ट करने लायक थी ही नहीं। मतलब ऐसा व्यूवर्स यहाँ पे हुआ है आपके साथ में कि आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए अगर देखा जाए कि वो कार्य किए हैं व्यूवर्स, वो काम किए हैं जो जिसको हम कह सकते हैं कि नहीं करने चाहिए थे। ठीक है, तो इस रिश्ते को बचाने के लिए व्यूवर्स यहाँ पे वही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि जिस हद तक नीचे गिर सकते हैं ना, मतलब जिस हद तक सरवाइव करने के लिए, जिस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, वो आपने यहाँ पे इस रिश्ते में किया है। और आज व्यूवर्स आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, क्या मेरा कॉम्प्रोमाइज़ करना बर्थेबल था, क्या मुझे ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी थी, क्या इस पर्सन को अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं समझनी चाहिए थी, क्या इस पर्सन को ये नहीं देखना चाहिए था मैं इसके लिए किस हद तक झुक रही हूँ या किस हद तक झुक रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे प्यार ही नज़र आता है, क्योंकि ये जो कार्ड व्यूवर्स हमारे पास आया था ये दिखाता है कि प्यार में हर वो सीमा लांघी गई है, हर वो चीज़ें की गई हैं इस रिश्ते को स्पेशली बचाने के लिए जिसको इंसान कभी करना ही नहीं चाहता था। मतलब धूल में मिल जाना, ग्राउंड लेवल पे आ जाना, अपनी रिस्पेक्ट को छोड़ देना, ठीक है, अपनी ख्वाहिशों को त्याग देना दूसरे की ख्वाहिशों के लिए, सिर्फ रिश्ते के लिए, ताकि रिश्ता ना टूटे, ये रिश्ता ख़त्म ना हो। लेकिन व्यूवर्स वो चीज़ें यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो ये व्यूवर्स मुझे एनर्जी गाइज यहाँ पे मिलती है कि आज आपके पर्सन को
ये चीज़ें व्यूअर्स नज़र आ रही हैं। अब क्यों नज़र आ रही हैं व्यूअर्स? क्योंकि कहते हैं ना, इंसान के झुकने की भी एक सीमा होती है, इंसान के गिरने की भी एक सीमा होती है, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। लेकिन जब बर्दाश्त करना छोड़ दिया जाता है तब जाके पारा हाई हो जाता है, तब जाके एक बर्दाश्त की लिमिट क्रॉस हो जाती है, वो सब्र का बांध जो होता है वो टूट जाता है। तो आपके रिलेशनशिप में व्यूअर्स यहाँ पे वही हुआ है कि आपने अब बर्दाश्त करना छोड़ दिया, आपने झुकना छोड़ दिया, आपने इनको मनाना, इनके पीछे पीछे भागना यहाँ पे छोड़ दिया। अभी ऐसा कुछ लोगों ने व्यूअर्स कहोगे कि मैंने नहीं किया है, तो व्यूअर्स आपको समझना चाहिए कि आप किस लेवल पे हो और किस स्टेज में अपनी रिलेशनशिप में चल रहे हो, क्योंकि सामने वाले व्यूअर्स आपके साथ में किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं ये आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे नज़र आनी चाहिए आपको खुद को भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हर्मिट एनर्जी जो आपको ये दिखाती है कि खुद के अंदर झाँको, और आपने खुद के अंदर झाँका भी, ऐसी बात नहीं है कि आपने तलाशा है कि आपकी खुशी, ट्रू हैप्पीनेस कहाँ है इस रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। आपको, आप क्या सही राह पे चल रहे हो, आप जो कर रहे हो क्या वो सही है, आपने जितने एफर्ट्स लगाए इस रिलेशनशिप के लिए वो सही थे, वो वर्थेबल थे या नहीं थे, क्या इस पर्सन को उनकी वैल्यू समझ में आती है या नहीं आती। व्यूअर्स तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी, यस, इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पे जब आपने एफर्ट्स लगाना छोड़े तो सब कुछ इनके ऊपर आ गया, आपके पर्सन के ऊपर आ गया। अब आपके पर्सन की व्यूअर्स एनर्जी गाइज यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करती है कि ये सबसे पहले ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब वो क्या करें, क्योंकि वो इस रिश्ते में व्यूअर्स अगर देखा जाए बैलेंसिंग एनर्जी है, मैनेजिंग एनर्जी है, मैनेज करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पर आपका जो पारा है ना वो एक लेवल हाई कर गया है, ठीक है। आप मुझे यहाँ पे गुस्से में नज़र आ रहे हो, आप मुझे यहाँ पे रिवेंज वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हो, आप यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हो जो सामने वाले को ये दिखाना चाहती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, ठीक है। जब तक सामने वाला आपकी वैल्यू को, आपके प्यार की वैल्यू को नहीं समझेगा तब तक वो आपके दर्द को भी नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो दर्द का व्यूअर्स यहाँ पर एहसास इस पर्सन को होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये पर्सन व्यूअर्स आज आपकी इस कनेक्शन के अंदर एक कमी को व्यूअर्स यहाँ पे महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। और व्यूअर्स मैं यहाँ पे चलो और कुछ कार्ड भी आपके लिए क्लैरिफाई करती हूँ। तो सबसे पहले 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल, प्लीज़ यूनिवर्स 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल को 3 ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। तो व्यूवर्स यहाँ पे इस कनेक्शन के अंदर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का जो माइंडसेट है वो चेंज हुआ है, वो परिवर्तित हुआ है। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो सिर्फ अपने लिए ही जीते थे, या फिर अपने काम के लिए जीते थे, या फिर अपने जो भी इनके मन में होता था ये उसी को लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते थे। तो व्यूवर्स आज इस रिश्ते में उनको समझ में आना आ गया है कि इस रिश्ते में उनको सबसे पहले तो एफर्ट्स दिखाने हैं। अगर वो एफर्ट्स नहीं दिखाएंगे तो ये रिश्ता व्यूवर्स यहाँ पे नहीं चल पाएगा, क्योंकि अब आपको अपने पर्सन का जो रूप है वो पहले जैसा ही देखना है, ठीक है। ना कि मतलब एक बहुत ही ज़्यादा ऑफिशियली तरीके से कनेक्शन को लेके चलना, केयर नहीं दिखाना, बस बात करना या ख़त्म कर देना। तो ये सब चीज़ें से बात नहीं बनेगी। यहाँ पर आपके पर्सन को व्यूअर्स ये चीज़ समझ में आ गई हैं कि यहाँ पर अगर आपके अंदर वो फीलिंग्स वो वापस से लेके आनी है तो इनको आपकी तरफ एक प्यार, एक अपनापन, एक ये सब चीज़ें दिखानी होंगी, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, सही है। तो चलिए फुल एनर्जी को यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। फुल एनर्जी डिवाइन एंजल क्लैरिफाई करें, फुल क्या यहाँ पे लेके आ रहा है। अगेन क्वीन ऑफ वैंड्स एनर्जी है एंड द किंग ऑफ पेंटिकल, काफ़ी मेजर एनर्जी व्यूवर्स यहाँ पर आ रही है। तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन इस कनेक्शन में जो नज़र आता है वो ऐसी शुरुआत दिखाती है जो कि केयरफुल एनर्जी है, अपनी जो भूल है उनको सुधारने वाली एनर्जी है, फोकस करने वाली एनर्जी है, रिश्ते में विश्वास हासिल करने वाली एनर्जी है, कंपैटिबल होने वाली एनर्जी है, ठीक है, आपका ट्रस्ट गेन करने वाली एनर्जी का। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ में एक ऐसी ही शुरुआत को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर ये आपकी तरफ अगर देखा जाए तो एक इस तरह से आना चाहते हैं जहाँ पर ये इस कनेक्शन में फिर से एक नई शुरुआत करें। यानी जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस क्या सर्व करता है? जस्टिस ये सर्व करता है व्यूअर्स कि जिसने जितने एफर्ट्स दिखाए हैं उसको उसके अकॉर्डिंग उसको उसका फल मिलना चाहिए, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पे यही चीज़ें हैं कि अब आपके पर्सन को व्यूअर्स ये चीज़ समझ में आने लगी हैं कि आपने उनके लिए क्या क्या किया है, अब बारी इनकी है, ठीक है। तो व्यूअर्स आपका जो एक यहाँ पे रूप नज़र आ रहा है वो है यहाँ पे
मतलब एफर्ट्स वाला, जो एक्शन पे बिलीव करता है, जो कि बैठे रहने पे बिलीव नहीं करता है, जो कि एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। तो ये भी व्यूअर्स आपके पर्सन समझ चुके हैं कि इनको भी कोई ना कोई एक्शन आपकी तरफ यहाँ पे लेना ही होगा। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, सो वी हैव वर्ल्ड एनर्जी एंड द 9 ऑफ सोर्ड एनर्जी। तो व्यूअर्स आपके रिलेशनशिप में मतलब ये मैं कहूँगी कि ये जो पर्सन है, ये इस कनेक्शन में जो भी मिस हैपनिंग हुई है, जो भी चीज़ें इनकम्प्लीट है, उनको कंप्लीट करने की एनर्जी है। मतलब एक तरह से सॉर्ट आउट करने वाली एनर्जी है, ठीक है, एक तरह से ओवरकम करने वाली एनर्जी। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन किसी एक एस्पेक्ट से यहाँ पे मुझे ओवरकम करते नज़र आ रहे हैं। आप भी ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हीलिंग इज़ ऑन द वे, न्यू बिगिनिंग इज़ ऑन द वे। दुखों का अंत है व्यूअर्स यहाँ पे वो नज़र आता है। यानी कि देखा जाए व्यूअर्स, जो भी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में अब तक चल रही थी वो यहाँ पर रैप अप होती हुई नज़र आती हैं। तो चलो क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी को भी क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी को डिवाइन एंजल क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ सोर्ड, टेम्परेंस एंड दी 4 ऑफ सोर्ड। वीवर सबसे पहले आपके पर्सन यहाँ पर आपका गुस्सा उसको हैंडल करना चाहते हैं, ठीक है, आपका गुस्सा हैंडल करना चाहते हैं। और वही एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। उनको लग रहा है कि अब आपको हैंडल कर पाना, आपको समझा पाना या फिर आपको कंट्रोल में लेके आ पाना बहुत ज़्यादा रफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है। क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स उनको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि उनको एक्शन तो करने ही होंगे। विदाउट एक्शन अब आप यहाँ पे बिलीव नहीं करोगे उनकी बातों पे। अब आपको बातों पे नहीं, अब आपको यहाँ पे एक्शन पे बिलीव है। अब यहाँ पर आपने अकेला रहना या तो सीख लिया है, या फिर आप अपनी लाइफ में फॉर अ टाइम बिंग एक तरह से सेपरेशन लेके चल रहे हो। मतलब खुद को हील भी कर रहे हो, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर खुद को संभाल भी रहे हो। अब आप डाउन टू बिल्कुल डाउन में नहीं जा रहे हो। अब आप खुद की वैल्यू को समझ रहे हो। व्यूवर्स यहाँ पे वो एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रेंथ, जो एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कि एक मेमने की तरह जो इंसान पीछे पीछे चलता था, आज वो सिंह की तरह यहाँ पे दहाड़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया व्यूवर्स, यानी जो इंसान अपने ऊपर बिलीव कर पा रहा है, अपनी एनर्जी पे बिलीव कर पा रहा है, उसको पता है कि वो क्या कर सकता है, उसको पता है उसकी कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ पे व्यूवर्स आपकी कैपेसिटी को देख के आपके पर्सन का जो माइंडसेट है वो यहाँ पे डरा डरा सा नज़र आता है, ठीक है। यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में कैसे रोकें। उनको लग रहा है समवेयर कि अब आप उनकी ज़िंदगी से निकल रहे हो या फिर जा रहे हो, और आपका जाना व्यूअर्स इस पर्सन को और ज़्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है। तो इस पर्सन ने व्यूअर्स क्या किया है आपके साथ में, मतलब कुछ बोला नहीं, कुछ सुना नहीं, कुछ करा नहीं, ठीक है। वही गांधी जी के बंदर बन गए ये, मतलब कुछ कहना नहीं, कुछ सुनना नहीं, कुछ बताना नहीं, क्या करें अपनी लाइफ में, अपने में सीमित हो जाना। अब व्यूअर्स वही इस पर्सन का व्यूअर्स माइंडसेट यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो ये सीमित इतना हो गए थे, आज व्यूअर्स अपने ही इस तरह के बिहेवियर पे ये मुझे यहाँ पे रिग्रेट करते हुए नज़र आते हैं। अगेन जस्टिस की एनर्जी गाइस यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो यही दिखाते व्यूअर्स कि अब आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि इनको इग्नोरेंस से नहीं, एक्शन से काम करना होगा। इनको अब चीज़ें मतलब इग्नोर करके वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। अब वो उनको आगे बढ़ के प्रॉब्लम को फेस करके तो ही इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं, तो ही वो आपको जाने से रोक सकते हैं, तो ही वो आपका डिसीजन यहाँ पे बदल सकते हैं, तो ही वो आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर वो प्यार, वो हिम्मत, वो चीज़ें मतलब फिर से फील कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको व्यूअर सबसे पहले ये चीज़ें ही करनी है कि आपके साथ में इस रिश्ते को सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत सारे एक्शन इनको करने हैं। और व्यूअर्स वो एक्शन कैसे करने हैं ये उसी के बारे में मुझे यहाँ पे विचार करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग। मैं आपके लिए 2 कार्ड्स और ले रही हूँ यहाँ से नेक्स्ट एक्शन को लेके आपके पर्सन का। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके लिए ये पर्सन क्या ले सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन, क्रिएटर एंड द फाइटिंग, ओके, कंट्रोल एंड आइसोलेशन। व्यूअर्स देखो नेक्स्ट एक्शन कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल निकल के आया है। ये दिखाता है कि इस रिश्ते में सबसे पहले ये कुछ क्रिएट करने के बारे में सोचेंगे, कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करने के बारे में सोचेंगे, और ये चीज़ें सॉर्ट आउट भी करेंगे। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे वही है कि कैसे करें, बहुत कुछ ऐसा है जो इनको कैरी फॉरवर्ड ये करना नहीं चाहते। मतलब कुछ एस्पेक्ट ऐसा व्यूवर जो उनको खुद से ही मतलब ओवरकम करने से रोक सकता है, ठीक है। तो ये व्यूवर्स ऐसे पर्सन है जो अपने नेचर के अगेंस्ट जाके
अपने नेचर, अपने बिहेवियर के अगेंस्ट जाके इस कनेक्शन में करेंगे व्यूअर्स। और वही चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन की लाइफ में दिखा रही हैं कि वही आपको अपनी ज़िंदगी में वो देने वाली हैं जो आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं। मतलब एक हैप्पीनेस का, एक कमिटमेंट का, लाइफ में आगे बढ़ने का, नई शुरुआत का, ठीक है, पेशेंस को ओवरकम करने का। तो व्यूअर्स वही नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे ये मजबूर होंगे आपके लिए वो सब कुछ करने को लेके जो आप इनसे एक्सपेक्टेशन लेके यहाँ पे चल रहे हैं। ओके, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं व्यूअर्स नई रीडिंग के साथ में। टिल देन टेक केयर योर सेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।